मनुष्य की वाणी और दिमाग पर नियंत्रण बड़ा कठिन है, हाथ ही रोका जा सकता है। अयोध्या में राम मंदिर बना, लोकसभा चुनाव हुए, चुनाव में अयोध्या से भाजपा हार गई। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच अब एक नए मुद्दे ने अयोध्या को फिर से सुर्खियों में ला दिया है और फिर एक बार राम मंदिर को लेकर लोगों में चर्चा शुरू हो गई है। 2 दिन पहले यानी मंगलवार को अयोध्या में राम मंदिर के छत से बारिश का पानी टपकने का दावा मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने किया था। 24 है, 24 के बाद 25 एक ही वर्ष में पूरा होगा, ऐसा संभव नहीं है। यहाँ रामलला विराजमान है और जो आगे भी जगह बनी है उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। जो बना है उस पर भी ध्यान देना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। पानी निकलने का जगह नहीं है और कल तक पानी ऊपर से चूता भी है। इसके बाद से एक बहस शुरू हो गई। मुख्य पुजारी के छत से पानी टपकने के दावे के बाद मंदिर निर्माण समिति की ओर से कहा गया था कि अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिए दूसरी मंजिल का शिखर खुले आकाश के संपर्क में होने से कुछ रिवाज हो रहा है। निर्माण कार्य पूरे होने पर ये भी बंद हो जाएगा। अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की ओर से बयान जारी कर इसकी वास्तविकता बताई गई है। महासचिव चंपत राय ने मुख्य पुजारी के दावे को खारिज करते हुए उसकी हकीकत बताई है। महासचिव ने बताया कि पहले तल्ले और दूसरे तल्ले पर निर्माण कार्य अभी भी जारी है। यही वजह है कि निर्माण के लिए जो पाइप आदि लगाए गए हैं उनसे कुछ पानी का रिवास हो रहा है, जो काम पूरा होने पर बंद हो जाएगा। आगे उन्होंने अपने बयान में कहा कि मंदिर में कहीं कोई पानी नहीं टपक रहा है और न ही गर्भगृह में किसी तरह का जल जमाव है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। मनुष्य की वाणी और दिमाग पर नियंत्रण बड़ा कठिन है, हाथ ही रोका जा सकता है। मस्तिष्क और वाणी, जीभ, इस पर नियंत्रण कठिन है। चंचल है। आज बैठक हुई, बैठक में क्या कहाँ की बैठक हुई? नहीं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल नए आए हैं। अभी तक जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल सेंगर साहब थे वो कमिश्नर बन गए लखनऊ में। तो जो नए आए हैं, आवश्यक था कि वो पहली बार आए। अयोध्या बड़ा सेंसिटिव है, लखनऊ जोन में है, तो उसका अध्ययन करें। तो आज वो हनुमानगढ़ी गए तो वहाँ देखा ही होगा कुछ न कुछ, और राम जन्मभूमि पर वो बिरला धर्मशाला के सामने आए, वहीं उनसे मेरी दर्शन मेला हो गया, नमस्कार हुआ और फिर वो पैदल यात्रियों के साथ साथ अंदर गए। क्या व्यवस्थाएं हैं दर्शनार्थियों के लिए ज़रूर देखी उन्होंने, और मुझे बाद में अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। मनुष्य की वाणी और दिमाग पर नियंत्रण बड़ा कठिन है, हाथ ही रोका जा सकता है। अयोध्या में राम मंदिर बना, लोकसभा चुनाव हुए, चुनाव में अयोध्या से भाजपा हार गई। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच अब एक नए मुद्दे ने अयोध्या को फिर से सुर्खियों में ला दिया है और फिर एक बार राम मंदिर को लेकर लोगों में चर्चा शुरू हो गई है। 2 दिन पहले यानी मंगलवार को अयोध्या में राम मंदिर के छत से बारिश का पानी टपकने का दावा मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने किया था। 24 है, 24 के बाद 25 एक ही वर्ष में पूरा होगा, ऐसा संभव नहीं है। यहाँ रामलला विराजमान है और जो आगे भी जगह बनी है उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। जो बना है उस पर भी ध्यान देना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। पानी निकलने का जगह नहीं है और कल तक पानी ऊपर से चूता भी है। इसके बाद से एक बहस शुरू हो गई। मुख्य पुजारी के छत से पानी टपकने के दावे के बाद मंदिर निर्माण समिति की ओर से कहा गया था कि अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिए दूसरी मंजिल का शिखर खुले आकाश के संपर्क में होने से कुछ रिवाज हो रहा है। निर्माण कार्य पूरे होने पर ये भी बंद हो जाएगा। अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की ओर से बयान जारी कर इसकी वास्तविकता बताई गई है। महासचिव चंपत राय ने मुख्य पुजारी के दावे को खारिज करते हुए उसकी हकीकत बताई है। महासचिव ने बताया कि पहले तल्ले और दूसरे तल्ले पर निर्माण कार्य अभी भी जारी है। यही वजह है कि निर्माण के लिए जो पाइप आदि लगाए गए हैं उनसे कुछ पानी का रिवास हो रहा है, जो काम पूरा होने पर बंद हो जाएगा। आगे उन्होंने अपने बयान में कहा कि मंदिर में कहीं कोई पानी नहीं टपक रहा है और न ही गर्भगृह में किसी तरह का जल जमाव है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में।
मनुष्य की वाणी और दिमाग पर नियंत्रण बड़ा कठिन है, हाथ ही रोका जा सकता है। मस्तिष्क और वाणी, जीभ, इस पर नियंत्रण कठिन है। आज बैठक हुई, बैठक में क्या कहाँ की बैठक हुई? ADG नहीं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल नए आए हैं। अभी तक जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल सेंगर साहब थे वो कमिश्नर बन गए लखनऊ में। तो जो नए आए हैं, आवश्यक था कि वो पहली बार आए। अयोध्या बड़ा सेंसिटिव है, लखनऊ जोन में है, तो उसका अध्ययन करें। तो आज वो हनुमानगढ़ी गए, तो वहाँ देखा ही होगा कुछ न कुछ। और राम जन्मभूमि पर वो बिरला धर्मशाला के सामने आए, वहीं उनसे मेरी दर्शन मेला हो गया, नमस्कार हुआ। और फिर वो पैदल यात्रियों के साथ साथ अंदर गए। क्या व्यवस्थाएं हैं दर्शनार्थियों के लिए ज़रूर देखी उन्होंने। और मुझे बाद में एप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। मनुष्य की वाणी और दिमाग पर नियंत्रण बड़ा कठिन है, हाथ ही रोका जा सकता है। अयोध्या में राम मंदिर बना, लोकसभा चुनाव हुए, चुनाव में अयोध्या से भाजपा हार गई। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच अब एक नए मुद्दे ने अयोध्या को फिर से सुर्खियों में ला दिया है और फिर एक बार राम मंदिर को लेकर लोगों में चर्चा शुरू हो गई है। 2 दिन पहले यानी मंगलवार को अयोध्या में राम मंदिर के छत से बारिश का पानी टपकने का दावा मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने किया था। 24 के बाद 25 एक ही वर्ष में पूरा होगा, ऐसा संभव नहीं है। यहाँ रामलला विराजमान है और जो आगे भी जगह बनी है उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। जो बना है उस पर भी ध्यान देना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। पानी निकलने का जगह नहीं है और कल तक पानी ऊपर से चूता भी है। इसके बाद से एक बहस शुरू हो गई। मुख्य पुजारी के छत से पानी टपकने के दावे के बाद मंदिर निर्माण समिति की ओर से कहा गया था कि अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिए दूसरी मंजिल का शिखर खुले आकाश के संपर्क में होने से कुछ रिवाज हो रहा है। निर्माण कार्य पूरे होने पर ये भी बंद हो जाएगा। अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की ओर से बयान जारी कर इसकी वास्तविकता बताई गई है। महासचिव चंपत राय ने मुख्य पुजारी के दावे को खारिज करते हुए उसकी हकीकत बताई है। महासचिव ने बताया कि पहले तल्ले और दूसरे तल्ले पर निर्माण कार्य अभी भी जारी है। यही वजह है कि निर्माण के लिए जो पाइप आदि लगाए गए हैं उनसे कुछ पानी का रिवास हो रहा है, जो काम पूरा होने पर बंद हो जाएगा। आगे उन्होंने अपने बयान में कहा कि मंदिर में कहीं कोई पानी नहीं टपक रहा है और न ही गर्भगृह में किसी तरह का जल जमाव है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। मनुष्य की वाणी और दिमाग पर नियंत्रण बड़ा कठिन है, हाथ ही रोका जा सकता है। मस्तिष्क और वाणी, जीभ, इस पर नियंत्रण कठिन है। आज बैठक हुई, बैठक में क्या कहाँ की बैठक हुई? नहीं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल नए आए हैं। अभी तक जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल सेंगर साहब थे वो कमिश्नर बन गए लखनऊ में। तो जो नए आए हैं, आवश्यक था कि वो पहली बार आए। अयोध्या बड़ा सेंसिटिव है, लखनऊ जोन में है, तो उसका अध्ययन करें। तो आज वो हनुमानगढ़ी गए, तो वहाँ देखा ही होगा कुछ न कुछ। और राम जन्मभूमि पर वो बिरला धर्मशाला के सामने आए, वहीं उनसे मेरी दर्शन मेला हो गया, नमस्कार हुआ। और फिर वो पैदल यात्रियों के साथ साथ अंदर गए। क्या व्यवस्थाएं हैं दर्शनार्थियों के लिए ज़रूर देखी उन्होंने। और मुझे बाद में एप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा किया आप लोगों ने।